बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और ऑनलाइन स्टडीज़ को बहुत सीरियस ले रहे होंगे, क्योंकि अगर आपकी ऑनलाइन स्टडीज़ आप सीरियस नहीं ले रहे तो ट्रस्ट मी आप पास नहीं हो सकते या फिर अच्छे मार्क्स से पास नहीं हो सकते। मैं आपकी ट्रेनर माविश रिजवी आपको इस चीज़ों पे गाइड कर रही हूँ एंड वी आर स्टडिंग आवर मॉड्यूल 3 CST के सब्जेक्ट में। मॉड्यूल का नाम है प्रोग्रेसिव माइंडसेट डेवलपमेंट। ये जो मॉड्यूल का नेम है ये आपके दिलों पे लिखा होना चाहिए। जब तक आपको मॉड्यूल का नाम याद नहीं होता या व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड, आप उसको अच्छे से आगे स्टडी नहीं कर सकते। प्रोग्रेसिव माइंडसेट डेवलपमेंट का मतलब यही है कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि आपने अपने माइंडसेट को किस तरह से ग्रूम करना है, किस तरह से बनाना है। तो इसमें ग्रूमिंग ऑफ योर ब्रेन हो रही है, ग्रूमिंग ऑफ योर माइंडसेट्स, योर थिंग्स लिंक्ड विद योर ब्रेन, या फिर आपके जो पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग है उन पे हम इस मॉड्यूल में काम कर रहे हैं या वर्किंग कर रहे हैं। जो भी टॉपिक्स कर रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू योर माइंडसेट। And today's topic is very important, very informative, that is test preparation skills. हम टेस्ट प्रेपरेशन स्किल्स को बहुत नॉर्मल लेते हैं और इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, जिसकी वजह से हमें एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या होते हैं या फिर हम क्या क्या चीज़ें हैं जिसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आज विल लर्न इन दिस टॉपिक। दिस इज़ आवर 5th लेक्चर ऑफ 5th वीक। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि जब भी आप लेक्चर सुन रहे होंगे आपने इस स्लाइड पे आके मेरी ये बात सुनने के बाद पॉज कर देना है और ये एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी ये है कि आपने अपनी टेस्ट प्रेपरेशन में क्या क्या प्रायोरिटीज़ हैं आपकी, वो आपने नोट डाउन करनी है और वो नोट डाउन करने के बाद आपने लेक्चर सुनने के बाद उनको चेंज करना है। यानी कि लेक्चर सुनने से पहले आपकी क्या क्या प्रायोरिटीज़ हैं टेस्ट प्रेपरेशन करते हुए, और लेक्चर के बाद आपने उसको किस तरह से सीख के कुछ बेहतर किया, या हो सकता है कि आपकी जो टेस्ट प्रेपरेशन प्रायोरिटीज़ हैं वो ऑलरेडी ही बहुत अच्छी हों। तो अगर आपको ऐसा फील हो कि वो बेहतर है तो आपको उसको आफ्टर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि वी लर्न फ्रॉम एवरी स्टेज, या कोई भी नई चीज़ हम सीखते हैं कुछ भी नया सुनने से, तो आई विल अप्रिशिएट अगर आप बिफोर एंड आफ्टर अपनी ये वाली सारी एक्टिविटी को करेंगे। तो अभी तो पॉज करें इस लेक्चर को और ये एक्टिविटी करें। आपने ये मुझे सॉफ्ट में असाइनमेंट में सबमिट करानी है। Write down your priorities for test preparation. Right? चलें जी। Yes, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद अपना लेक्चर आगे रिज्यूम किया होगा। So, let's come towards the test preparation skills. How successful students make the grades? Like many students at university, you may be unhappy about the results you attain in exams. You may feel that even without all you are doing, there must be something more or different you could be doing to get better grades. We have all at sometimes or other heard of that students who only studies a couple of hours for final exams and scores A's every time. We stand in awe of those who seems to breeze through without undue efforts and seems to need very little in the way of studying to nail an exam. The reasons for success in what I think are vast majority of cases are less esoteric than many students think. Successful students constantly apply a series of productive strategies with view to attain clearly identified learning and grade goals throughout the academic terms. So we need to understand that what is the problem, या what are the essentials, या क्या difficulties हैं जो हम face करते हैं। क्योंकि जब तक हम अपना root cause नहीं समझेंगे, what is the problem या what is the reason behind, तब तक हम
अपना सोल्यूशन नहीं निकाल सकते. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वेयर डिफ़िकल्टीज अराइज. Sometimes the difficulty students have with preparing effectively for exams stems from need to develop fundamental skills such as time management. That is very important. Reading for comprehension, notes taking, and coping with anxiety. If this is true of you, you might also find it helpful to study reading university level materials and notes taking at university to strengthen your essential learning skills. Some other reasons that students experience difficulties preparing for exams are related to constraints on time. कि हमारे पास हम अपने टाइम को मैनेज नहीं कर रहे होते. टाइम को मैनेज करने का मतलब ये है कि हमने किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है, हमारा स्केड्यूल क्या है, या हमने किस टाइम पे बैठ के कितना स्टडी करना है. लिसन इट अगेन. हमने किस टाइम पे बैठ के कितना कंटेंट कवर करना है. दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो लेट्स कम टुवर्ड्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेस्ट प्रेपरेशन. टेस्ट इज़ योर अपॉर्चुनिटी टू प्रूव दैट यू हैव गॉट नॉलेज एंड स्किल्स. आपके पास ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप अपने आप को मनवा सकते हैं. हम इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं. मतलब अगर मैं स्टूडेंट्स की ही लैंग्वेज में बात करूं तो स्टूडेंट्स इसको कैसे देखते हैं कि वो ये कहते हैं कि ये टेस्ट कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, बल्कि ये एक हमारे ऊपर स्ट्रेस है, या फिर अगर आप ही की ज़बान में बोलूं तो ये अजाब है. तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम ज़िंदगी की जितने भी हमारी स्टेजेस आती हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट या फिर एग्जामिनेशन हॉल जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, हमारे पास पेन पेपर है. दिस होल लाइफ इज़ आवर एग्ज़ाम. अल्लाह ताला ने भी जब हमें ज़मीन पे भेजा तो उन्होंने ये हमें कहा कि एक सही रास्ता है और एक गलत रास्ता है, और आपने चूज़ करना है कि आपने कहाँ जाना है. तो ये हमारा एग्ज़ाम है. वी नीड टू बी वेरी केयरफुल. वी नीड टू बी वेरी शार्प कि हमने किस तरह से सही रास्ते पे चलना है. क्योंकि जो सही रास्ता होता है दैट इज़ डिफ़िकल्ट, दैट इज़ सो ऑब्वियस, क्योंकि उसमें हमें अपने आप पे बहुत जबर करना पड़ता है. इसी तरह से अगर मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल की बात करूं, जो हमारे रूटीन टेस्ट प्रेपरेशन होते हैं, उसमें भी अगर हम शॉर्टकट्स पे जाएंगे तो द टेस्ट प्रेपरेशन इज़ सो ईजी, लेकिन उसमें रिस्क भी है. फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो एक रात में सारा कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं, और वो सिर्फ शॉर्ट टर्म मेमोरी के तरह होता है, घजनी हो जाता है, उसके बाद आपको भूल जाता है. एग्ज़ामिनेशन हॉल से निकलते साथ आप ब्लैंक हो जाएंगे, आपने जो भी याद किया है, क्योंकि वो आपने क्रैम किया है और वो आपने शॉर्ट टर्म के लिए ही किया है, तो वो आपके पास शॉर्ट टर्म के लिए ही रहेगा, वो आपका लाइफ टाइम नहीं होगा. जबकि अगर आपकी प्रेपरेशन ऐसी है कि आपने उसको अपनी आगे ज़िंदगी में या जॉब में या प्रैक्टिकल लाइफ में उसको इस्तेमाल करना है, और आप वैसे ही सोच के वैसे ही पढ़ रहे हैं और वैसे ही प्रिपेयर कर रहे हैं, समझ के प्रिपेयर कर रहे हैं. अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है. क्रैमिंग जब हम करते हैं उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, उसमें हमारा दिमाग सिर्फ याद कर रहा होता है लफ्ज़ों को याद करना और समझना दो अलग चीज़ें हैं. जो सिर्फ याद करते हैं वो उसी टाइम के लिए याद करते हैं और भूल जाते हैं और ब्लैंक हो जाते हैं, और जो समझ के करते हैं वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को आसान बना रहे होते हैं. तो प्रैक्टिकल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को आसान बनाने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी टेस्ट प्रेपरेशन स्किल्स या टेस्ट प्रेपरेशन की आपको इम्पॉर्टेंस पता होनी चाहिए. So the second point is before start of preparation of an exam or project, it is important to be mentally and physically prepared. Yes, exactly. किसी भी काम के लिए अगर आप mentally prepared नहीं हो तो आप half heartedly कर रहे होंगे, या मैं half heartedly कर रही होंगी. मैं अपनी बात कर रही थी कि अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट उठाया और उस प्रोजेक्ट में मेरा ज़रा सा भी दिल नहीं है और मेरे ऊपर इम्पोज किया जा रहा है तो मैं उसको उतने अच्छे से करूँगी नहीं. तो जब आपने करना ही है कोई काम तो उसको एक्सेप्ट करें फर्स्ट ऑफ ऑल. और दूसरा, प्रिपेयर योर सेल्फ मेंटली एंड फिजिकली. जब आप मेंटली प्रिपेयर होंगे तो आप उसको अच्छे से याद कर रहे होंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही होगी. और अगर आप
फिज़िकली प्रिपेयर हो रहे होंगे तो इसका मतलब ये है कि आपको फिज़िकल कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं होंगे, लाइक आपको हेल्थ इश्यूज़ नहीं होंगे। जब हम फिज़िकली प्रिपेयर नहीं होते तो हमें हेडेक हो जाता है, हम बीमार हो जाते हैं, हमें ये फ़िज़िकल इश्यूज़ हैं। हम उस चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर सक रहे होते, हमारा फोकस कहीं और जा रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। फर्स्ट एक्सेप्ट करने के बाद प्रिपेयर योरसेल्फ एंड प्रिपेयर योरसेल्फ हैप्पीली। गम से, गुस्से से या फिर मुसीबत कह के नहीं। द थर्ड पॉइंट इज it helps to learn how to effectively prepare for test and to develop good test taking skills or using memory strategies to enhance recall of important material. Yes, it is very much important. I talk about cramming. Cramming sounds familiar to everyone. Cramming कहते हैं रट्टा लगाने को। So for many students the concept of study brings to mind the mythology of late term cramming efforts and all-nighter. अगर आप all-nighter हैं तो मैंने पहले ही बताया स्टार्ट करने से पहले, स्टार्ट जब किया, कि अगर आप all-nighter हैं, all-nighter का मतलब ये है कि आप एक रात में या 2 रातों में सिर्फ कहते हैं जी रट्टा लगा के और बस हो जाए, या पूरा सिलेबस हमने पूरे साल में कंप्लीट किया या 6 मंथ्स में कंप्लीट किया, क्योंकि आप सेमेस्टर सिस्टम में हैं तो 6 मंथ्स में या 3 मंथ्स में जो आपने पढ़ा है, 3 मंथ्स के बाद आप अगर ये सोचें कि आप अपने आप को इतना एग्जॉस्ट करेंगे कि आप सिर्फ 2 दिन में या 2 रातों में उसको कंप्लीट करना चाहेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप उसको साथ साथ याद करें तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप 3 महीने का काम सिर्फ 2 दिन में कर रहे हैं तो हैट्स ऑफ। और हमारे जो मोस्टली पैटर्न्स ऑफ स्टूडेंट होते हैं वो यही होते हैं। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मेमोरी कैपेबिलिटी। और अपने आप को जब आप इतना ज़्यादा अंडर प्रेशर रख के काम करते हैं तो आप इट्स नॉट दैट बैड कि मैं कहूँ कि आप लोग अच्छा काम नहीं करते। यस, आप स्कोर भी कर लेते हैं, मार्क्स भी ले लेते हैं, चाहे वो हाई स्कोर वाले स्टूडेंट्स हो या लोएस्ट स्कोर वाले स्टूडेंट्स हो। तो हमारे पैटर्न्स डिफरेंट हैं जिसकी वजह से हम वैसे परफॉर्म नहीं कर पाते। तो हमेशा साथ वाला हम बचपन से सुनते आ रहे हैं हमारे पेरेंट्स से, हमारे टीचर्स से, कि आप साथ प्रेपरेशन करें। और हमें ऐसे लगता है जैसे हमारे टीचर्स या हमारे पेरेंट्स हमें सिर्फ इसी मुसीबत में देखना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज़ द पैटर्न ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स। तो इफ़ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल स्टूडेंट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग दिस। जैसे अब जो सेमेस्टर सिस्टम है उसमें आपने साथ प्रिपेयर करना होता है। 3 मंथ्स के बाद आपके एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, फिर उसके बाद 6 मंथ्स के बाद आपके एग्ज़ाम्स हो जाते हैं। वो आपको कॉन्टीन्यूसली इंगेज रखता है, जिसकी वजह से आपके दिमाग को जंग नहीं लगता या आपको उसकी आदत हो चुकी हुई होती है। अगर आप अब इसी तरह से जब हम ऑनलाइन स्टडीज़ पे आए हैं, ऑनलाइन स्टडीज़ में आप लोगों को हेक्टिक लग रहा होगा, आई अंडरस्टैंड, कि आपको हर लेक्चर के बाद एक असाइनमेंट मिलती है। लेकिन अगर वो असाइनमेंट ना मिले क्योंकि आप घर में बैठे हुए हैं, रेस्ट में, डिसिप्लिन नहीं है, और वो हर कोई है, मैं इसमें ये नहीं कह रही कि गलत हो रहा है या सही हो रहा है, उस पर डिबेट नहीं हो रही, लेकिन क्योंकि हमारे पैटर्न्स इस तरह के इस्टेब्लिश हो चुके हुए हैं तो हमने उन पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए, अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए, इंगेज करने के लिए, स्टडीज़ के साथ लिंक करने के लिए हमारी भी मजबूरी है कि हम आपको उसमें लिंक रखें। और आपके लिए ये बेहतर है कि आप साथ स्टडी करेंगे और साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। और जितनी अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, आपको क्रैमिंग की ट्रस्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो इसमें जो बात हुई वो ये कि आपने अपनी टेस्ट प्रेपरेशन स्किल्स को किस तरह से बेहतर बनाना है और इसकी क्या इम्पॉर्टेंस है। नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स द रिसोर्सेज। कौन से वो रिसोर्सेज हो सकते हैं जिससे आप अपनी टेस्ट प्रेपरेशन स्किल्स अच्छी कर सकते हैं, आप अपने टेस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। एक तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अभी हमने SCDC स्टूडियो ISP के ऑफिशियल पेज पे लास्ट जो हमारा SCDC स्टूडियो हुआ था उसमें डॉक्टर मुकर्रम आए थे और वो PMS क्वालिफाइड थे।
तो उन्होंने वहाँ पे कुछ टिप्स शेयर किए हैं CSS और PMS को आप किस तरह से क्लियर कर सकते हैं, या फिर आप किस किस जगह से ऑप्ट कर सकते हैं, आपको क्या क्या गाइडलाइन मिल सकती हैं उसके लिए। तो आप ज़रूर उस सेशन को देखें और उस सेशन को देखने के बाद मुझे बताएं कि आपने उसमें क्या क्या लर्न किया। व्हाट्सएप ग्रुप में आप वो भेजें, क्या कहते हैं, वॉइस नोट, कि हमने ये पॉइंट्स उसमें लर्न किए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमें हर तरह के टेस्ट के लिए प्रिपेयर होना। ये सिर्फ एग्ज़ामिनेशन हॉल आपके यूनिवर्सिटी की बात नहीं हो रही, आपने बाहर आइल्स करना है। तलहा खालिद ने आइल्स करना है, क्योंकि वो हमेशा कहता है, और बहुत सारे बच्चों ने जिनसे मेरी डिस्कशन हुई, NTS करना है, CSS नादिर ने करना है इंशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ें तभी हो सकती हैं जब आपके पास अच्छी नॉलेज होगी और आप मेंटली और फिज़िकली प्रिपेयर होंगे और आप पैशनेट होंगे, और साथ साथ प्रेपरेशन लाजमी है। तो रिसोर्सेज की अगर बात करें तो देयर आर डिफरेंट वेबसाइट्स जिस पे आप जाके, गूगल इज़ द बेस्ट फ्रेंड। आपको कोई मसला है, आपका कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चैलेंज है, राइट ऑन द गूगल सर्च इंजन, और वो आपको फ़ौरन से सोल्यूशन दे देता है, फ़ौरन से जवाब दे देता है। तो जो चीज़ें आपके पास हैं, अब तो ज़िंदगी इतनी आसान हो गई है, उसका यूज़ करें इंस्टेड ऑफ मिस यूजिंग दैट। मिस यूजिंग इसलिए कह रही हूँ कि हम बहुत सारी और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुए हुए हैं जिसमें हमारा टाइम प्रोडक्टिव नहीं है। हाँ, उसको भी टाइम दें। आपने लूडो खेलनी है, लूडो खेलें, आपने PUBG खेलनी है, गेम्स खेलनी है, ऑनलाइन गेमिंग करें, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, मैं भी खेलती हूँ, लेकिन उसको एक स्पेसिफिक टाइम दें। हर वक्त उस पर टाइम लगा के अपनी जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसको ख़त्म मत करें। दैट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माई स्टूडेंट्स। द सेकेंड ऑप्शन इज़ बुक्स। आप किसी भी लाइब्रेरी में चले जाएं, थर्ड पे जो लिखा हुआ है लाइब्रेरी, अब तो मुल्तान गैरिसन लाइब्रेरी बन गई है एंड वहाँ पे इतना अच्छा इन्वायरमेंट है, आपको हर तरह की बुक्स मिलती हैं, सेक्शंस अलग अलग हैं। जिसने विज़िट नहीं की वो लाजमी विज़िट करे इस लॉकडाउन के बाद। आई डोंट नो कि वो अभी खुली है या नहीं खुली, लेकिन आप लाजमी मुल्तान गैरिसन लाइब्रेरी विज़िट करें। आपका दिल करेगा वहाँ बैठ के पढ़ने को। नॉवल पढ़ें, गो फॉर रीडिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग इन्हांस करती है। रीडिंग करें, अच्छी बुक्स पढ़ें जिसमें आपकी पॉजिटिव लर्निंग हो। सोशल मीडिया, ये सोशल मीडिया अभी क्योंकि पूरी दुनिया आपने देखा है कि वो सिर्फ ऑनलाइन है और सोशल मीडिया पे ही सब कुछ हो रहा है। आप फेसबुक उठा लें, फेसबुक पे सारे लाइव सेशंस हो रहे हैं, डिफरेंट सेमिनार्स हो रहे हैं, वेबिनार्स हो रहे हैं, रिकॉर्डेड इवेंट्स हो रहे हैं। व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें हम एक दूसरे से कांटेक्ट में हैं, और स्नैपचैट जिसमें हम एक दूसरे को देखते रहते हैं, और इंस्टाग्राम। तो अपने सोशल मीडिया को एक तो पॉजिटिवली यूज़ करें। सोशल मीडिया पे भी हमने बहुत सारे सेशंस किए हैं ACDC स्टूडियो में। एक तो ACDC स्टूडियो में आप लोग जाके जो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे उसको लाजमी देखा करें और सुना करें और सुन के समझा करें। एंड गिव अस सजेशन कि आप किस पे नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए या किस पे आप सेशन सुनना चाहते हैं। सोशल मीडिया की जो बात करी थी मैं, उसमें आपको टेस्ट प्रेपरेशन स्किल्स में बहुत हेल्प हो सकती है। आपने कुछ भी सर्च करना है, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गो देयर और आस्क क्वेश्चन वाले जो वो होते हैं ऑप्शंस होते हैं, वहाँ पे आप जाके अपना कोई भी क्यूरी है वो पूछ सकते हैं। न्यूज़पेपर्स पढ़ें। ये न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत इसलिए है, एक तो वो आपकी रीडिंग बेहतर करता है, दूसरा आपका थिंकिंग पैटर्न, माइंडसेट, इन चीज़ों पे काम करता है, आपकी ओपिनियन डेवलप करता है। जब तक आपकी अपनी ओपिनियन नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप किसी के पीछे चल रहे हैं। जब आपकी अपनी ओपिनियन होगी तो इसका मतलब ये है कि आप में क्रिएटिविटी आएगी, आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की सलाहियत रख सकेंगे। जो लोग आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते वही टिपिकल बातें सुन के बोल देते हैं या बोली भी नहीं जाती। वो इसीलिए क्योंकि हमारा एक्सपोजर बहुत लिमिटेड है। हमने अपना एक्सपोजर वास्ट करना है और एक्सपोजर वास्ट करने के लिए हमारे पास देयर आर सो मेनी रिसोर्सेज, वेबसाइट, बुक्स, लाइब्रेरी, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर एंड डिफरेंट फोरम्स, CSS, NTS, GAT, IELTS, TOEFL। अगर आपको ये सारी चीज़ें भी
क्या कहते हैं, इसके लिए आपने क्वालिफाई करना है या इसके टेस्ट देने हैं, तो इन टेस्ट प्रेपरेशन का यही सारा तरीका है। उसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आपने यही सिंपल पैटर्न्स को अडॉप्ट करना है और उन्हीं पैटर्न्स के अकॉर्डिंग अपने आप को डिसिप्लिन करना है। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, आप जब जा रहे हैं किसी भी किसी भी टेस्ट के लिए, तो आपके पास वहाँ पे कोई ना कोई रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जामिनेशन हॉल ऑफ IAS की बात करूँ, तो आपके पास वो रोल नंबर स्लिप होना लाजमी है। और रोल नंबर स्लिप के भी कुछ प्रोटोकॉल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। वो ये कि आपकी फ़ी पे होनी चाहिए, आपका एक कॉपी स्टूडेंट कॉपी आपके पास होनी चाहिए, अकाउंट्स कॉपी अकाउंट्स के पास, एग्जामिनेशन कॉपी एग्ज़ाम के पास। तो ये सारी प्रोसेस आपका ऑलरेडी हुआ होना चाहिए। उस दिन आप आके ये सारी चीज़ें ना कर रहे हो, ताकि आपका टाइम बचे और आप ब्लैंक ना हो जाएं। क्योंकि जब हम किसी भी और फोकस होने की बजाय किसी भी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हम स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, और स्ट्रेसफुल होने के बाद हम ब्लैंक हो जाते हैं। तो यू मस्ट हैव दैट थिंग्स जो कि उस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप CSS के लिए जा रहे हो, या फिर आप कमीशन के लिए आपने किसी भी PPSC के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको साथ लाजमी लेके जाने होते हैं, या फिर आपको अप्लाई करने से पहले वो डॉक्यूमेंट्स ज़रूर फिल करके सबमिट कराने होते हैं, जिसमें से CNIC हो सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म, आप पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे PPSC वेबसाइट पे। अगर आप जाएंगे FPSC और PPSC पे, तो वहाँ पे आपको जॉब्स नज़र आ रही होंगी, और अकॉर्डिंग टू द जॉब डेफिनेशन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, पहले तो आप जॉब स्पेसिफिकेशन देखें कि आया आप क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते। अगर आप एलिजिबल हैं तो वो फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने के बाद आपकी वो फोटोग्राफ मांगेगा, आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स मांगेगा, आप वहाँ पे अपलोड करें, अपना कॉन्टेक्ट नंबर दें, आपका ईमेल एड्रेस प्रोफेशनल होना चाहिए। पापा की परी, बाबा का लाडला, ज़िद्दी राना, प्रिंसेस, इस तरह के आपके ईमेल यूज़र नेम नहीं होने चाहिए, ईमेल एड्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी शो करता है आप कितने अभी तक नॉन सीरियस हैं, या फिर आप में के अंदर अभी कितना चाइल्डिश बिहेवियर है। यू आर नॉट प्रोफेशनल। इट मीन्स डोमिसाइल अगर आपका मांगा हुआ है तो वो होना चाहिए। प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स, अगर आपने कोई कोर्सेज किए हुए, गो फॉर द कोर्सेज। जो बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, उनमें ज़्यादा सलाहियत होती है ये वाली सारी चीज़ें करने की, सर्टिफिकेशंस की, और वो शार्प होते हैं क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू वो लर्न कर चुके होते हैं। तो आई प्रेफर एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग भी सारी इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अपने आप को इन्वॉल्व करें। एक्सपीरियंस लेटर्स अगर आपके पास हैं, आपकी जॉब है पहले, तो आपके पास वो होना चाहिए। बजटिंग रिसोर्सेज, हाउ यू कैन बजट योर रिसोर्सेज। अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम क्या है आपकी, आपने वो देखना है, और उसके बाद आपने उसको बजट करना है कि मैंने सुबह में इतना कंटेंट प्रिपेयर करना है, उसके बाद मैंने अपनी फैमिली को टाइम देना है, उसके बाद मैंने 2-3 और काम करना है, और उसके बाद मैंने दोबारा इतना कंटेंट प्रिपेयर करने के बाद रात तक मैंने आज पूरे दिन में इस टाइम में इतना कंटेंट प्रिपेयर कर लेना। जब आप अपने आप को टाइम बाउंड करेंगे तो आप वो काम आसानी से कर सकेंगे, और आपको भी पता होगा कि मैंने करना है तो ये करना है। इंटरनेट, कितना टाइम आपने इंटरनेट को देना है, कितना टाइम। समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हम इंटरनेट पे करने लगते हैं कोई ऐसा काम जो इन्फॉर्मेटिव होता है या रिलेटेड टू आवर सब्जेक्ट होता है, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी डिस्ट्रैक्शंस आ जाती हैं, जैसे फेसबुक खोल के बैठ गए, व्हाट्सएप मैसेजेस आने लगे हमारे फ़ोन पे, स्नैपचैट भेज दी किसी ने, ओह जोहा ये कर रही है, हुमा ये कर रही है, कुरकुलैन ये कर रही है, अली ये कर रहा है। तो ये इसका मतलब ये है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो गए। जिस टाइम आप जो कर रहे हैं फोकस हो के उसी टाइम में वो ही करना है आपने। फिर आ जाते हैं बुक्स पे। बुक्स में आपने कौन सी सिलेक्शन ऑफ बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स, आपने क्या पढ़ना है, आपके उससे टॉपिक से रिलेटेड है, इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसको स्टडी करेंगे। स्टेशनरी, आप जब जा रहे हैं या टेस्ट के लिए, आपके पास आप वहाँ बैठ के उसकी तरह मकसूद की तरह
किसी से पेन नहीं मांगेंगे, किसी से वो नहीं मांगेंगे मार्कर, कैलकुलेटर। तो आपके पास सारी चीज़ें खुद होनी चाहिए। नॉलेज 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 बहुत ज़रूरी, जिसकी वजह से आप कामयाब होते हैं या टेस्ट अच्छे से देते हैं। ये सारी जो गेम है ये सारी नॉलेज की गेम है। अगर आप इंटरनेट भी यूज़ करें, टाइम भी, ये सारा कुछ जो है, आपका नॉलेज अच्छा होगा तो आप इसको क्लियर कर जाएंगे। प्रायोरिटाइजेशन, कंपाइलेशन ऑफ नोट्स फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज। आपको अभी जो पीछे रिसोर्सेज बताए हैं जिसमें इंटरनेट था, सोशल मीडिया था, बुक्स था एंड ऑल दैट, उसमें आपने कंपाइल कैसे करना है अपने नोट्स को, पॉइंट्स बनाने हैं। हर एक का डिफरेंट तरीका होता है नोट्स टेकिंग का। कुछ लोग लिंक करके याद करते हैं, कुछ लोग क्रैम करके याद करते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग पहले होना लाजमी है, उसके बाद आप क्रैमिंग करते हैं तो दैट्स ओके, दैट्स फाइन। लेकिन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है एंड यू आर डूइंग क्रैमिंग क्रैमिंग क्रैमिंग, इसका मतलब ये है कि आप रटू तोता है, आप और कुछ नहीं कर रहे, आप उससे कुछ आपकी डेवलपमेंट नहीं हो रही, चाहे वो पर्सनल डेवलपमेंट है, चाहे वो आपकी ग्रोथ है, चाहे वो लर्निंग की बात है, तो वो नहीं हो रहा। रिव्यू पास्ट असाइनमेंट्स एंड टेस्ट। हाँ, आपकी जो पास्ट असाइनमेंट्स हैं उसमें से देखें और टेस्ट आपने जो दिया हुआ है उसको रिव्यू करें। वेटेज किस बेसिस पे वेटेज हुई हुई है उसको देखें। जैसे आपके जो मार्क्स वेटेज है वो इस तरह से है कि आपकी अटेंडेंस होगी, आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स होंगे और आपके एग्ज़ाम के मार्क्स होंगे जो आपने पेपर दिया है। तो ये सारी चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एग्ज़ाम दोगे और आप पास हो जाओगे, नहीं, आपने क्लास में आना है, आपकी अटेंडेंस लगेगी, उसके आपके मार्क्स होंगे, आपने असाइनमेंट्स देनी है, क्विजेस देने हैं, उसके मार्क्स होंगे। रियलिस्टिक गोल्स, मैं आज के दिन में सारे लेक्चर्स प्रिपेयर कर लूँगा जो मैंने पूरे साल में पढ़े हैं। दिस इज़न्ट अ रियलिस्टिक अप्रोच। ये ऐसी बात है कि आप अपने आप को तसल्लियाँ दे रहे हैं। तो रियलिस्टिक अप्रोच रखें, रियलिस्टिक गोल्स रखें कि मैंने इतने टाइम में इतना कंटेंट प्रिपेयर करना है, ताकि वो प्रिपेयर भी हो और आपने वो करना भी है, अपने आप को खुद टाइम बाउंड करना है। दैट इज़ कॉल्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। आपने अपने आप को इंट्रिंसिकली मोटिवेट करना है कि मैंने करना है। बैलेंस स्टडी एंड अदर वर्क, स्टेशनरी, नॉलेज, ये सारी बातें हो गई। नाउ कम टूवर्ड्स दी स्टडी हैबिट्स। आपकी कैसी स्टडी हैबिट्स होनी चाहिए। चूज स्पेसिफिक टाइम टू स्टडी। जैसे अर्ली इन द मॉर्निंग, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, आपके जो हाई टाइम होता है स्टडी का जिसमें आपको याद हो जाता है, एक तो अर्ली इन द मॉर्निंग होता है, इवनिंग होता है और दोपहर का टाइम होता है। सेट स्पेसिफिक गोल्स फॉर ईच स्टडी पीरियड। आपका गोल क्या है, आपने अचीव क्या करना है, कितनी देर में कितना कंटेंट प्रिपेयर करना है, आपने अपनी प्रोग्रेस इवैल्यूएट करनी है। स्टिक टू द प्लान। आपने एक स्केड्यूल बना लिया। हम क्या करते हैं, हम एक दिन जज्बाती हो जाते हैं, स्केड्यूल बना लेते हैं, टाइम टेबल बना लेते हैं, उसके बाद हम उसी को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को ही फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं, जो मर्जी है, आपने जो प्लान बना लिया, जो स्केड्यूल बना लिया, अब उससे इधर उधर नहीं होना, जो मर्जी हो जाए। आप जितना प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे उतना ज़्यादा अपने आप को मुश्किल में डालेंगे। टैकल द प्रोक्रेस्टिनेट का प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब ये होता है कि आप डिले कर रहे हैं चीज़ें जान के, क्योंकि आप लेथार्जिक हैं। टैकल द डिफ़िकल्ट असाइनमेंट्स फर्स्ट। आपको जो लगता है कि जिसमें आपकी ज़्यादा एनर्जी लगेगी, आप सबसे पहले वो काम करें। ईजी को एंड तक के लिए रखें, क्योंकि जब हम ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, जैसे मैं सुबह उठने के बाद मैंने अपना सबसे डिफ़िकल्ट काम सबसे पहले इसलिए करना है क्योंकि उस टाइम मेरे अंदर एनर्जी है, मैं फ्रेश हूँ। और जब मैं फ्रेश नहीं होंगी और उस टाइम मैं डिफ़िकल्ट काम कर रही होंगी तो मेरे लिए वो ज़्यादा मुश्किल होगा और मैं उस काम को उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकूँगी। रिव्यू क्लास नोट्स। आपने जो नोट्स बनाए हैं, नोट्स लाजमी बनाए, अपने हाथ के नोट्स ही समझ आते हैं हमेशा। CR GR से नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने अपने हाथ से नोट्स बनाए हुए होंगे, आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद बनाए हुए होंगे और उसको आप ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसको जल्दी याद कर सकते हैं। आस्क फॉर हेल्प। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, आस्क फ्रॉम योर टीचर, क्लासमेट, जो भी आपका फ्रेंड है, पेरेंट्स, जहाँ से भी आपको लगता है कि आपको हेल्प हो जाएगी तो हेल्प लें। टेक शॉर्ट ब्रेक्स। येस, इट मस्ट बी शॉर्ट, ज़्यादा नहीं।
आपने आधा घंटा पढ़ लिया, 10 मिनट की ब्रेक करें। लेकिन आधा घंटा पढ़ने का मतलब ये है कि आपने वो कंटेंट जितना आपने प्रिपेयर करना था वो प्रिपेयर किया है। ये नहीं कि आधा घंटा आपने बुक को देखते रहे, उसके ऊपर पिक्चर्स बनाते रहे, हाईलाइट करते रहे, ड्राइंग करते रहे, ऐसे नहीं। प्रॉपर आपने फोकस्ड होकर पढ़ा है तो उसके बाद आप डिज़र्व करते हैं 10 मिनट्स ब्रेक। प्लान ऑन रिव्यूइंग, आपने कब रिव्यू करना है, रिवीजन कब करनी है। एग्ज़ाम से पहले सुबह रिवीजन छोड़ दें, अपने आप को फ्रेश रखें। उस टाइम पे अपने आप को स्ट्रेस मत दें, क्योंकि आप उस टाइम में जितना आप ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे होंगे अपने आप को, उतनी आपकी परफॉर्मेंस लो होगी। मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड, यस आई कैन डू दिस, दिस इज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूड। गिव योरसेल्फ पॉजिटिव मैसेजेस कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, यू आर गुड, आपकी तैयारी अच्छी है एंड ऑल दैट। जाके रोएं ना, मेरी तो तैयारी अच्छी नहीं है, मैंने तो कुछ किया नहीं है, ये सारा कुछ, क्योंकि आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें फिक्स हो जाती हैं और आपकी परफॉर्मेंस भी वैसी होती है जिस तरह के आप सोच रहे होते हैं। बिफोर टेस्ट आपने क्या क्या प्रेपरेशन करनी है। आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए, आप सारी रात जाग के एग्जामिनेशन हॉल में ना बैठे हों, आप फ्रेश हो, खाना खा के आए, नाश्ता करके आए, चाहे आपकी आदत है या नहीं है। अराइव अर्ली, आप एग्जामिनेशन हॉल के बाहर पहले से खड़े होने चाहिए, अपने फ्रेंड से डिस्कस करें ताकि आप उस एनवायरनमेंट से फेमिलियर हो जाए और आपका स्ट्रेस डाउन हो जाए। क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम्स में कोई भी जब इस तरह की चैलेंजिंग सिचुएशन में होते हैं हम, तो उसमें हम स्ट्रेसफुल होते हैं। हम स्ट्रेसफुल ना हो, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें प्रिपेयर फॉलो करनी है। सिट वेयर यू विल बी कंफर्टेबल, जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो। नॉर्मली आप किसी भी एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो वो आपको वहाँ बिठाते हैं जहाँ पे आपका रोल नंबर होता है, तो वहाँ पे बैठ के आप जल्दी आएंगे तो वहाँ बैठ के एक दूसरे को देख के नॉर्मल हो जाएंगे, एनवायरनमेंट से फेमिलियर हो जाएंगे, यू विल गेट एक्वेंटेड विद दैट एनवायरनमेंट, तो आपका जो स्ट्रेस लेवल होगा वो कम होगा। During test, read over the exam, answer all the questions, review your answer. Yes, आपने क्वेश्चन पेपर सबसे पहले पढ़ना है। आपको जो क्वेश्चन सबसे अच्छा आता है, अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन फर्स्ट, और क्वेश्चन नंबर ज़रूर लिखा करें। क्वेश्चन लाजमी लिखा करें कि मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ और ये इसका क्वेश्चन नंबर है। हेडिंग्स डाला करें। हेडिंग्स डालने से ये होता है कि आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है, और जितनी अच्छी आपका इम्प्रेशन होता है या आपकी प्रेजेंटेशन होती है, आपको मार्क्स उसके हिसाब से मिल रहे होते हैं। उसके बाद रिवीजन करें, आपने कर लिया पूरा, उसके बाद रिवाइज करें कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। आफ्टर टेस्ट एनालाइज योर परफॉर्मेंस, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, कहाँ पे गलतियाँ थी, क्या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट थे, क्या चीज़ें हैं जो आपने मिस कर दी हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए वो आपके जहन में रहे। रिफ्लेक्ट ऑन योर ओवरऑल टेस्ट एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस कैसा था और उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए। मेक अ प्लान फॉर द फ्यूचर टेस्ट। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड आज के टॉपिक के लिए, दैट वॉज टेस्ट प्रेपरेशन स्किल्स। इन सारी चीज़ों को फॉलो करें, और जैसा कि मैंने फर्स्ट स्लाइड पे बताया कि आपने अपनी असाइनमेंट जो मुझे सबमिट करानी है वो ये है कि आपने आपकी क्या क्या प्रायोरिटीज़ हैं टेस्ट प्रेपरेशन के लिए, पहले ये सेशन देखने से पहले, और उसके सेशन देखने के बाद आपने क्या क्या चेंजेस किए इन योर टेस्ट प्रेपरेशन स्किल्स। सो थैंक यू सो वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने साथ वालों का बहुत ख्याल रखें। सबसे पहले अपना ख्याल रखें, क्योंकि जब तक आप खुद हेल्दी वेल्दी नहीं होंगे आप दूसरों का ख्याल नहीं रख सकते, और दूसरों का भी ख्याल रखें। पॉजिटिव वाइब स्प्रेड करें अराउंड द पीपल, जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं उनके लिए अच्छा सोचें। और इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे, थैंक यू सो वेरी मच।